हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के इस फायरी इंटरैक्टिव सीरीज में, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एग्जामिनर्स के मोस्ट फेवरेट टॉप 100 क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है, जो कि टॉप 1000 पीवाईपी सीरीज का सीरीज 6 है। पहले हम लोगों ने सीरीज 5 तक कवर किया है, जिसमें कि 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे थे, और आज का सीरीज 6 इसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक का 5 सीरीज तक कंप्लीट नहीं किया उसे भी देखें, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। सारे पीवाईपी क्वेश्चंस डाले गए हुए हैं जो कि अब तक परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन आपके लिए आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो इसे ध्यान पूर्वक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं हम लोग अपने आज के प्रथम प्रश्न पर। एट विच प्लेस वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919? किस स्थान पर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच सिटी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर इन इंडिया? भारत में चमड़े का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा शहर है? वह है हमारा उत्तर प्रदेश का कानपुर। Leather producer in India is Kanpur. Next, question number 3 is which of the following banks is a subsidiary of LIC? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एक LIC की सहायक कंपनी है? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन बैंक, सेकंड IDBI बैंक, थर्ड यस बैंक, fourth Vijaya Bank, and answer is second number subsidiary of LIC is IDBI Bank. Next, question number 5. Botany word has been derived from which language? It is derived from Greek language. Botany is derived from Greek language. Next, question number 6. Computer Literacy Day is observed on which date? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? It is 2 December. Computer Literacy Day is observed on 2 December. Next question is question number 7. Which of the following is not a search engine? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? पहला ऑप्शन बाइडू, दूसरा याहू, तीसरा गूगल, चौथा वॉल्फ्रेम अल्फा। पहला, दूसरा, तीसरा सब एक सर्च इंजन है। गूगल हम लोग यूज करते हैं, याहू भी यूज करते थे पहले, बाइडू भी और पुराना है यूज करते थे। इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर 4 वोल्फ्राम अल्फा। वोल्फ्राम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. बाय विच रिट जुडिशियरी ऑर्डर्ड टू डू ड्यूटी? किस रिट न्यायपालिका ने कर्तव्य करने का आदेश दिया है? वह है ऑप्शन नंबर 2 मैंडेमस, परमादेश रिट। आंसर हो जा रहा है मैंडेमस परमादेश रिट। देखिए, वैसे तो ये सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में चल रहा है वीडियो, लेकिन ध्यान दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों लैंग्वेज को लेकर चलना। जैसे ये परमादेश,
इजिली समझा जा सकता है कि कोर्ट आदेश दे रहा है, परम आदेश। इंग्लिश में कभी दिक्कत होना तो रेफर हिंदी जरूर करें, आंसर नहीं आते हुए भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following writ is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to? किस व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारणा करने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है? क्यू वारंटो। आंसर हो जाता है आपका क्यू वारंटो। रिट कौन कौन इशू कर सकता है? तो रिट हमारे भारत में दो ही संस्था, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट इशू कर सकती है। कौन से आर्टिकल से? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से। ध्यान दीजिएगा, रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी प्यारा सवाल है, काफी बार पूछा गया है। 1 kb इज इक्वल 1024 बाइट्स। 1 kb में कितने बाइट? 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर आर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र जोड़े हैं? 23। ये प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जोड़े में हो तो 23, नहीं तो आंसर में आपका 46 भी दिया रहता है। यहां हमारा उत्तर 23 हो जा रहा है क्योंकि प्रश्न हमसे गुणनसूत्र जोड़े में पूछा गया है। क्रोमोसोम्स इन पेयर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which who discovered first antibiotic and what the name of first antibiotic is? It is penicillin. And who discovered it? Alexander Fleming. पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कब खोजा गया? यह खोजा गया वर्ष 1928 में, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लेग इज काउज्ड बाय। प्लेग किससे होता है? प्लेग बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न 14, व्हाट इज नोन एज पार्ट ऑफ कोकोनट? नारियल के खाद्य भाग के रूप में क्या जाना जाता है? वह है एंडोस्पर्म, मध्य भ्रूण। हम लोग क्या खाते हैं? फल का भ्रूण खाते हैं नारियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इंपॉर्टेंट शुगर इन हनी इज। शहद में महत्वपूर्ण चीनी है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर 4 फ्रुक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एंड। ब्लीचिंग पाउडर को उपयोग पानी में एक किसके रूप में किया जाता है? यह डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, यह कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। कालाजार किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जॉन्डिस इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है हमारे शरीर का कौन सा अंग? वह है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, धोबन सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? वह होता है यूरोक्रोम या यूरोबिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रख सकते हैं, बेकिंग खाना बनाना, बाई खाना बनाती है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? इट इज 600:1। Next, study of disease like cancer is known as, क्वेश्चन नंबर 23, कैंसर जैसी बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न 24, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ bite of a mad dog? Hydrophobia. Next question number 25, which metal is used for generation of nuclear power? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ teeth which are replaced in man are, मनुष्य में बदले गए दांतों की संख्या, आंसर इज 20, 20 दांतों की संख्या जो कि मनुष्य के बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which soil is best suited for cotton? कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? रेगूर या तो काली मिट्टी। रेगूर ही काली मिट्टी कहलाती है, ध्यान दीजिएगा जो भी रहे ऑप्शन में, ब्लैक सॉइल, रेगूर, काली मिट्टी। नेक्स्ट, which state UT has the largest wasteland एरिया? प्रश्न 28, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? वह है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? WBC का जीवन काल क्या है? वह है 2 से 5 दिन मात्र। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स वेट अबाउट, प्रश्न संख्या 30, मानव व्यस्क वजन के बारे में मस्तिष्क का कितना वजन होता है? वह है
1200 से लेकर 1300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? वह है गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन, सॉरी गंगा बेसिन। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज गंगा बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, विच इज अ लैंड लॉक्ड सी? समुद्र में एक भूमि बंद कौन सा है? वह है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, पाकिस्तान प्रेसिडेंट हु साइंड सिमिला एग्रीमेंट इन 1972, 1972 में सिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति? वह थे जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34, नेम द कमांडर ऑफ अरब आर्मी हु कॉन्क्योर्ड सिंध? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के कमांडर का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम किया था सिंध पर अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न 35, हु पायोनियर्ड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन का बीड़ा किसने उठाया? अली बंधु ने। ऑप्शन नंबर 3 अली ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन के स्त्राव के लिए कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है? वह है पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, in which state was the first non-Congress government set up in independent India? किस राज्य में स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? केरला में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, विच इज द वार्म ओशियन करेंट? गर्म महासागर वर्तमान में कौन सा है? वह है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, INC passed non-cooperation movement in 1920 at which place? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में असहयोग आंदोलन पारित किया था। किस स्थान पे, किस शहर में? कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, नंबर 40, डायरकी was introduced in GOI Act, means Government of India Act. It is 1919. देशता की GOI भारत सरकार अधिनियम पेश किया गया। किस अधिनियम से? अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, विच एनिमल ब्रेथ्स थ्रू द स्किन? त्वचा के माध्यम से कौन सा जानवर सांस लेता है? वह है मेढक।
ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रॉग. Frog breathes through the skin. Next, question number 42. High courts were established in Calcutta, Madras, and Bombay. In which year? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में किस वर्ष उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? वह किया गया 1862 में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43. हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतबाड़ी सिस्टम इन मद्रास? मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? वह किया है सर थॉमस मुनरो ने. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44. Who was the last गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वह था सी राजे गोपालाचारी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45. द कूका मूवमेंट इज in mid of 19th century. 19वीं शताब्दी में कूका आंदोलन किसके मध्य शुरू हुआ? कहां शुरू हुआ था? वह था वेस्ट बंगाल में. ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर Question number 46 is, who was the only Indian to be elected as president of the UN General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी? वह थी विजय लक्ष्मी पंडित. Next, question number 47. Which scripture was called his mother by Gandhi? Answer is option number 3, भगवत गीता. भगवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी मां की संज्ञा दी थी. और गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत कहां से लिया गया है? भगवत गीता से. और एक और जगह से लिया गया है लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक वॉर एंड पीस से. काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है वॉर एंड पीस, काफी बार पूछा जा चुका है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48. हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? वह था जॉर्ज यूले. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49. 49. हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज के सेवकों का संस्थापक कौन था? वह थे गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50. महात्मा गांधी was profoundly influenced by the writings of, again same thing, महात्मा गांधी की रचनाओं से गहराई से प्रभावित थे. अभी जस्ट पहले थोड़ा देर हमने किया था इस सवाल को, ऑप्शन में बताया था. वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय यूएसएसआर के एक आर्मी जनरल थे.
काफी ज्यादा युद्ध में क्षति देखने के बाद वो अहिंसा के सिद्धांत पे लौट जाते हैं और उन्हीं से गांधी जी प्रभावित थे। गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक वॉर एंड पीस से और भगवत गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मरियाना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच स्टेट शेयर बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन सा राज्य भारत के राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमा साझा करता है? वह है हमारा सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा संख्या में अपना बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। कोडाई कनाल, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? वह नीलगिरी माउंटेन्स पर स्थित है कोडाई कनाल। नेक्स्ट 54। जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास किसको जोड़ता है? जोजिला पास जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। जोजिला, लेह और श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, टॉपिक ऑफ कैंसर किससे नहीं गुजरता है? कर्क रेखा किससे नहीं गुजरता है? वह नहीं गुजरता है ओडिशा से। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा राजस्थान और चौथा था ओडिशा, जहां से नहीं गुजरता है। कहां कहां से गुजरता है? यह गुजरता है राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, इसके बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि इसको हम लोग सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस भी सजाने के लिए पूछ देता है, इसलिए ट्रिक के चक्रों में ना पड़े। जो जैसे सीक्वेंस में है भारत के मैप पे, वैसे ही इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? आंसर है, देखिए ऑप्शन में अगर भगत सिंह और इकबाल दोनों रहे ना, तो इकबाल लिया कीजिए। इकबाल ने दिया था और फेमस किया था इसे भगत सिंह ने। आंसर इकबाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 57 भगत सिंह भी देता है, अगर भगत सिंह रहे तो भगत सिंह ही लिया कीजिए, क्योंकि फेमस किया था भगत सिंह ने, तो आंसर कई बार भगत सिंह सही ले लेता है। नेक्स्ट 58। विच ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट? किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? वह थे बेंजामिन डिजराइली। बाकी सबों ने इसे कहा था कि आतंकवादी घटना है, छोटा मोटा लूट है, लेकिन बेंजामिन डिजराइली ने इसे राष्ट्रव्यापी विद्रोह माना था। अगला प्रश्न 59। द कम्युनल इलेक्टोरेट was introduced for the first time in India
सांप्रदायिक मतदाताओं को भारत में पहली बार पेश किया गया था? कब किया गया था? यह 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was फाउंडेड बाय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हु इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी? गुलाम राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वह था कैमूर्स। स्लाइड में लगता है क्वेश्चन नंबर 55 हमारा छूट गया था, उसको देख लेते हैं अगले स्लाइड में। 54 के बाद 56 है। "55. The highest peak of Himalayas in India is in." It is in कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पीओके में K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भारत में पूछ रहा है, नहीं तो फिर उधर चाइना भी हो सकता है, और वैसे तो सिक्किम भी हो सकता है, लेकिन कश्मीर ही लीजिए। पीओके हमारे भारत का अभिन्न अंग है। हमारे संसद में पीओके की घोषणा हो रखी है, तो हम लोग कश्मीर को ही सही उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। द टू स्टेट्स विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937 वेर। 1937 में जिन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, कौन थे? बंगाल और पंजाब में, जो कि अब लगभग सभी राज्यों में है गैर कांग्रेसी। अगला प्रश्न 63। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय? किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी अधिकार मिला था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। तो वह मिला था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि से। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न संख्या 65। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ जुडिशियरी? न्यायपालिका से कौन सा लेख जुड़ा हुआ है? वह है आर्टिकल नंबर 226, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 226। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था 226 हाईकोर्ट से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। विच इज कॉल्ड एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? किसे राजधानी को भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? वह कहा जाता है नेल्लोर को। नेल्लोर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
प्रश्न 67, रिवर इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु निकलती है कैलाश श्रेणी से, कैलाश रेंज से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? यह है थोड़ा। तो बाकी रॉफ काफी बार पूछा जाता है परीक्षा में। यह है जम्मू कश्मीर का। तमाशा उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 69, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति मापी जाती है, यह मापी जाती है हर्ट्ज में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 70, आ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, राष्ट्रपति अध्यादेश लागू रह सकता है 6 माह के लिए, 6 months। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 71, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ उत्पल डायनास्टी? उत्पल राजवंश की राजधानी क्या थी? वह थी कश्मीर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 72, हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? किसने कहा था लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के लिए है और लोगों के लिए है, जनता के द्वारा है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। हर्षवर्धन was defeated by, हर्षवर्धन किससे हारा था? हर्षवर्धन हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्लोइंग रिवर? पश्चिम से बहती नदी कौन सी है? वह है सतलज। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 75, हु सेड द रियल टेस्ट सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड? किसने कहा था कि स्वाद का असली सीट जीभ नहीं बल्कि मन है? कौन कहेंगे? महान पुरुष महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 76, 76, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन पेश किया? वह है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इज द टैगलाइन ऑफ विच फोर्स? संरक्षण और सुरक्षा किस बल की टैगलाइन है? वह है
CISF की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, विलुप्त पशुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है पेलियंटोलॉजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, द एंजाइम्स that is present in the saliva of man is, मनुष्य की लार में मौजूद एंजाइम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है मनुष्य के लार में? वह है टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80, एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज ब्लैक, बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का निरीक्षण करेगा काले रंग में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81, that is 81, who among the following leaders was not assassinated, निम्नलिखित में नेताओं में से किसकी हत्या नहीं की गई है? वह है मोहम्मद अली जिन्ना। जो कि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं का था असैसिनेशन का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82, अयोध्या इज ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, अयोध्या नगरी किस नदी तट पर स्थित है? वह है अयोध्या सरयू के तट पे है। इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। अयोध्या सरयू के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, 83 नंबर, फिरोजपुर इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, फिरोजपुर नदी के किस तट पर स्थित है? फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84 इज सम्मी इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, सम्मी कहां का डांस है? वह है पंजाब का। नेक्स्ट प्रश्न 85, which of the following has declared COVID-19 as a pandemic, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है? वह किया था WHO ने मार्च 11, 2020 को। WHO मार्च 11, 2020। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय टर्किश इज, चिरामंजुम इस्लामिया मॉस्क, चिरंजुम मॉस्क। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, जहांगीर हैज गिवन द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान टू whom, जहांगीर ने अंग्रेजी खान का टाइटल किसे दिया था? वह दिया था कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, विच of the following is not the emperor of तुलुब डायनासिटी, निम्नलिखित में से कौन सा तुलुब राजवंश का सम्राट नहीं है? ऑप्शन है आपका देवराय एक, सेकंड वीर नरसिंह,
थर्ड कृष्णदेव राय एंड फोर्थ राम राय। राम राय है आपका आंसर हो जाएगा, राम राय। तुलुक डायनेस्टी का नहीं है। तुल्लुक हम लोग मराठा में पढ़े थे, राम राय को। सॉरी, तुल्लुक में तो ये बाकी सब हैं, देवराय एक, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, और क्या नहीं है, तो राम राय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड लेड द फोर्थ सेशन ऑफ आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन को कौन नेतृत्व किया था? वह किया था जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले किसने नेतृत्व किया था चौथे अधिवेशन को? जॉर्ज यूले ने, और ये प्रथम अंग्रेज भी है। और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज ऑगस्ट रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसको अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? वह है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91, विच while salt movement which of the following had led after arrest of महात्मा गांधी। जब नमक आंदोलन गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके बाद कौन नेतृत्व करता है? आंसर होगा आपका सरोजनी नायडू। आंसर हो रहा है गांधी जी के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में सरोजनी नायडू का नाम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बदरुद्दीन तैयबजी है। यही अगर अब्बास तैयबजी हो जाता तो आंसर हमारा अब्बास तैयबजी हो जाता, क्योंकि गांधी जी के तुरंत बाद किसने किया था? उनके बाद उनका स्थान अब्बास तैयबजी ने। और ये बदरुद्दीन तैयबजी कौन है? अब्बास तैयबजी के चाचा जी, इन्होंने नहीं किया था। अब्बास तैयबजी के बाद में जाकर के लीड करती हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, 92, हु इज द राइटर ऑफ रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजाराम के लेखक कौन थे? वह थे विष्णु दिगंबर पालुस्कर। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु दिगंबर पालुस्कर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, विच ऑफ द मुगल एम्परर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कॉइन नेम एज आना। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने आना नाम से एक सिक्का पेश किया था? वह किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हु हैज एस्टैब्लिश्ड होम रूल मूवमेंट इन पुणे एंड बेलगांव। पुणे और बेलगांव में होम रूल मूवमेंट किसने स्थापित किया था? वह किए थे हमारे बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95, उम्मीद है काफी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। आप लोग को ये सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग से भी यह उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अधिक मात्रा में पहुंचाएं। हमारा प्रश्न 95, हु हैज एस्टैब्लिश्ड कीर्ति स्तंभ किसने स्थापित करवाया था?
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये कीर्ति ऑफ जिले इलाही नहीं, कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ किसने बनाया था? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। कहा? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ स्थापना करवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 96। हु हैज एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ जिले इलाही? जिले इलाही, जिले इलाही का टाइटल किसने स्वीकार किया था? जिले इलाही का उपाधि बलवन ने स्वीकार किया था। क्या होता था ये जिले इलाही का मतलब? शैडो ऑफ गॉड, खुद को भगवान का दर्जा दिया था। कौन? बलवन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 97। Which of the following is a first spy based book written in संस्कृत लैंग्वेज? वह था मुद्रा राक्षस। संस्कृत भाषा में पहली जासूसी आधारित पुस्तिका कौन थी? पुस्तक कौन था? वह था मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न 98। सरदेशमुखी इज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ होम? सरदेशमुखी राजस्व प्रणाली किसकी थी? तो सरदेशमुखी थी मराठा की, मराठा राजवंश की राजस्व प्रणाली थी सरदेश मुखी। सरदेशमुखी मराठा। अगला प्रश्न 99। रामानुजन अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो रामानुजम पुरस्कार जुड़ा हुआ है गणित से, मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100। Which of the following historian has translated Chachnama from Arabic to Persian? चचनामा का अरबिक भाषा से पर्सिया भाषा में कौन अनुवाद किया था? इतिहासकार अली बक्र कूफी ने। अली बक्र कूफी। तो आज का हमारा सेशन 6 बहुत ही शानदार तरीके से हमने काफी अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चन को समाप्त किया है। उम्मीद है आप सभी को काफी पसंद आया होगा और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और हमारा भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। उम्मीद है कि हमारे मैराथन सीरीज 1000 में से लगभग 10 क्वेश्चन आपको आगे के परीक्षा में प्रश्न मिलते ही रहेंगे।